रिएक्शन, order of reaction, important point is order of reaction. Our equation for the rate law is minus D concentration of R divided by dt is equal to the rate constant K is to power A is to power X करतो मी, and concentration of B is to power Y. These are the हा लास्ट सेंटेन्स मध्ये एक हे दिलं होतं गाइस तुम्हाला लास्ट लेक्चर्स मध्ये मी तुम्हाला एक स्टेटमेंट दिया, मैंने स्टेटमेंट दिया था, वो स्टेटमेंट ये थी एक्स एंड वाई ये क्या होते हैं भाई, ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं। एक्स एंड वाई के बारे में बता रहा हूं और ए एंड बी के बारे में बता रहा हूं। एक्स एंड वाई कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली, क्लियर। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है भाई, हम देख रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इंपॉर्टेंट देख लो, जब इसके एक्स एंड वाई क्या है भाई, एक्स एंड वाई आर एक्सपोनेंट। जब व्हेन कंडीशन नंबर 1 व्हेन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, x प्लस वाई जब एक्सपोनेंट का एडिशन करते हैं और एडिशन ये आता है तो ये रिएक्शन को क्या बोलते हैं भाई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अभी x एंड y दिया होता है आपको, शांति से सुनो, 10 मिनट सुनने के बाद आपको आने लगा, 11 मिनट से आपको आने लगेगा। दूसरी रिएक्शन, दूसरा पार्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 रहेगा तो सेकंड ऑर्डर रहेगा रिएक्शन। ओके, x प्लस वाई 0 रहेगा तो ये 0 ऑर्डर रिएक्शन रहेगा। क्लियर गाइस, 0 ऑर्डर रिएक्शन रहेगा। ऐसे पॉइंट से गाइस इसे बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसे क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसे बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। होप सो ये आपको समझ में आया होगा। राइट डाउन दिस स्लाइड गाइस, राइट डाउन दिस स्लाइड फास्टली लिहून घ्या। फास्टली लिहून घ्या। क्लियर है, यहां तक क्लियर है भाई सबको, कुछ भी नहीं है। एक्स एंड वाई एकदम सिंपल वे से बता रहा हूं। एडिशन जब ये आता है एक्स एंड वाई जब एडिशन होता है तो एक आता है तो उसे बोलते फर्स्ट ऑर्डर। मैंने बोलते एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 2, 2 आता है तो इसे बोलते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन गाइस। होप सो ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट स्लाइड में गाइस, 3 बुक से एग्जांपल निकाला है। अभी इसके एग्जांपल्स देखने भाई, कुछ रिएक्शंस के अभी एग्जांपल देखने ऑर्डर के, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स देखना है। एग्जांपल नंबर 1, एक एग्जांपल ले रहा हूं रिएक्शन से भाई, ये सभी रिएक्शन से इसकी ऑर्डर निकालना है हमें। आपको कुछ नहीं करना है भाई, सिंपल बता रहा हूं। ये पहली रिएक्शन है H2O2, 2 molecule of H2O2 gives rise to 2 molecule of H2O plus O2। ओके, ये अभी इसका रेट क्या है भाई, रेट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2। अभी इसका आप बोलोगे कि सर ये पावर 2 आना चाहिए, भाई पावर 2 नहीं है ये। मैंने क्या बोला था, उसका पावर जो कोएफिशिएंट है उसका पावर भी हो सकता है और पावर भी नहीं हो सकता, बिकॉज थिंग्स आर कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली। लॉजिकली क्या होना चाहिए, पावर 2 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। कैसा होता है फिर, रेट इज इक्वल टू के इज टू पावर H2O2 पावर 1 होता है। सो इट इज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1। सो ये रिएक्शन कौन सी है भाई,
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। मैंने ये स्लाइड आप देख सकते हो भाई, मैंने यहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में कुछ मैंने बताया था। हाँ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द effective species, that is reactant, each raised to the suitable power may or may not be, मैंने स्टेटमेंट दिया था, may or may not be equal to the respective stoichiometric coefficient. Yes, x and y are given in the question. x and कुछ नहीं करना है, x and y ऑलरेडी दिया होता है क्वेश्चन में। इसने तो बहुत सिंपल करके रखा है, उन्होंने कैलकुलेट करके, सी गाइस कैसा होता है, एक्स एंड वाई कैसे कैलकुलेट करते बताता हूं मैं, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। एक्स एंड वाई हर रिएक्शन का एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है भाई, हर रिएक्शन। अभी फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन उन्होंने किया है, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उनके पास डेटा है, डेटा है बराबर ना, तो डेटा है, डेटा से समझ में आया कि भाई एक्स एंड वाई दिया होता है, ठीक है। तो ये हर ऑर्डर के बारे में रिएक्शन याद रखना है। होप सो इसमें कुछ तकलीफ नहीं होगी। डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बराबर ना, ये दिया हुआ होता है। ओनली आपको कैलकुलेट क्या करना है, इसके पावर को ऐड करना है ओनली। तो पावर इसका 1 है तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, पावर 1 है इसलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। पावर इसका 2 नहीं होता क्योंकि ये स्टेचुमेट्री है, स्टेचुमेट्री हर टाइम ऐसा यहाँ पे आएगा ऐसा जरूरी नहीं है। 50 to 60 केसेस में वो नहीं आता, और 30 to 40 केसेस में वो कोएफिशिएंट आता है। क्लियर? लेकिन ये एग्जाम में आपको दिया होता है, ओनली आपको ऑर्डर निकालना होता है, रेट का इक्वेशन वो देते हैं। क्लियर? पहला एग्जांपल हुआ, ठीक है। चलो मैं तो एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2। अभी यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2 में H2 प्लस I2, H2 प्लस I2 फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HI, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HI। अभी ये इसका इक्वेशन दिया हुआ है, इसका इक्वेशन उन्होंने दिया है। इक्वेशन क्या है, रेट इज इक्वल टू K टू द पावर H2O2, K टू द पावर H2O2 1, सॉरी K टू द पावर H2O2 नहीं रहे भाई, H2O2 कहां से लाया मैंने, K टू द पावर, K टू द पावर, यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है ना आपने, मैं कहां से ऐसे ही क्यों लाया मैंने, हाँ यहाँ पे रिएक्टेंट कौन से है, H2 है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2। क्लियर है? ये यहाँ पे जो पावर दिया है भाई, यहाँ पे ये इक्वेशन उन्होंने दिया है, ये रिएक्शन का एक इक्वेशन है वो देते हैं, ओनली हमें बताना है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी। बोलो भाई फटाफट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी। यहाँ पे x क्या है एंड यहाँ पे y क्या है, कैलकुलेट कर लो और फटाफट कमेंट बॉक्स में डाल दो कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी। ये उतना वो देते हैं जितना कैलकुलेट कर, जितना मैं बोल रहा हूं उतना हमें कैलकुलेट करना होता है। क्या होगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बोलो कमेंट बॉक्स में डाल दो। सेकंड ऑर्डर होगी ना, करेक्ट है, राइट राइट। सेकंड ऑर्डर मींस यहाँ पे क्या होगा, x इज इक्वल टू 1 होगा, x इज इक्वल टू 1 होगा, y इज इक्वल टू 1 होगा, राइट ना। x इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 is equal to 2, so it is a second order reaction, so it is a second order reaction। इतना जो बॉक्स में जो दिया है ना भाई, वो देते हैं आपको, वो आपको गिवन होता है, आपको ये क्या होता है, गिवन होता है। हर रिएक्शन के लिए डेटा ही डेटा है, ये क्या है, ये स्टोर्ड डेटा है भाई, स्टोर्ड डेटा है, ये स्टोर्ड डेटा है। एक्सपेरिमेंट उन्होंने लैब में एक्सपेरिमेंट किया है रिएक्शन के बारे में, साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, लैब में एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद डेटा निकाला, डेटा तैयार किया और ये डेटा आपके सामने रखा है। आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, ओनली एक्स एंड वाई निकालना है। होप सो क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। चलो मूव टू द एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 इज 2 molecules of NO, that is a nitric oxide, reacted with O2, formation of NO2,
फॉर्मेशन ऑफ NO2, देयर इज बैलेंस करना है तो यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा, राइट। ये रिएक्शन दिया है, रिएक्शन देने के बाद इसका रेट निकालना है भाई। रेट कैसे निकालेंगे? रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2, ठीक है। उन्होंने पावर दे दिया है, इसका पावर है 2 और इसका पावर है 1, ठीक है। तो इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी? ये इतना उन्होंने दे दिया है। ओनली आपको क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे में इक्वल है, यहाँ पे जो पावर है ना भाई, ये जो पावर है ना स्टेचोमेट्री के साथ इक्वल है, लेकिन हर टाइम ऐसा जरूरी नहीं कि स्टेचोमेट्री के साथ इक्वल रहेगा। समझ में आ रहा है बात? क्योंकि ये कोई कोइंसिडेंस है, कभी होता है कभी ना होता है। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी? फटाफट बोल दो, कमेंट बॉक्स चलना चाहिए। ये रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, देखो ना x इज इक्वल टू कितना है? x इज इक्वल टू, यस इट इज अ थर्ड ऑर्डर, यस इट इज अ थर्ड ऑर्डर। x प्लस वाई इज इक्वल टू व्हाट? 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। इट इज अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन मीन्स नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन, फॉर्मेशन ऑफ NO2 इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। होप सो एग्जांपल नंबर 3 समझ में आया होगा। क्वेश्चन कैसे कैसे पूछते देखो गाइस। थर्ड ऑर्डर ओवरऑल क्या है भाई? सी दिस ओवरऑल थर्ड ऑर्डर, ओवरऑल रिएक्शन क्या है? थर्ड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, ठीक है। ओवरऑल थर्ड ऑर्डर है, लेकिन अभी यहाँ पे अभी थोड़ा सा डिटेल में जाना है। ओनली NO की बात करेंगे, डन में, हाँ यस, इसकी बात करेंगे तो ये खुद के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये NO क्या है? NO सेकंड ऑर्डर है। O2 क्या है? वो खुद के बारे में इंडिविजुअली बात करेंगे तो ये फर्स्ट ऑर्डर है। समझ में आया क्या? आ रहे है समझ में? एंड ओवरऑल थर्ड ऑर्डर। NO सेकंड ऑर्डर है क्योंकि इसका पावर 2 है। अकेली की बात करेंगे तो O2 अकेली की बात करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर है, लेकिन जो ओवरऑल रिएक्शन है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। होप सो ये आपको समझा होगा। ओके, मूव ऑन टू द एग्जांपल नंबर 4 गाइस। एग्जांपल नंबर 4 बहुत ही ब्रांडेड एग्जांपल से भाई। ये अपना मॉलिक्यूल है ऋषिता। इसका नाम क्या है ऋषिता? व्हाट इज नेम ऑफ दिस फेलो ऋषिता? ओके ना, ये कंपाउंड है। तब तक मैं रिएक्शन लिखता हूं, तुम नाम बता दो। प्लस CO2। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ऋषिता? CH3CHO। तब तक मैं ना इसकी रिएक्शन लिख लेता हूं। तो इसका रेट कैसा होगा बोलो भाई? ऋषिता मैंने, ऋषिता ये कंपाउंड इथेनॉल, इथेनॉल CH3CHO है। CH3C डबल बॉन्ड OH है, ये कंपाउंड अल्डिहाइड है। कॉमन नेम क्या है? कॉमन नेम बोलो। हाँ अभी बोलो। ऋषिता मैंने एक क्वेश्चन आपको क्यों पूछा? कभी भी मैं एसिटाल्डिहाइड की बात जब बात होती है ना, मैं आपको ही पूछता था ना, तो मुझे क्लिक हुआ कि आपको पूछना है क्वेश्चन। दिस acetaldehyde, राइट ना? डिकम्पोजिशन ऑफ acetaldehyde, राइट? हाँ दिस acetaldehyde। तो यहाँ पे इसका रेट दिया है भाई। रेट इज इक्वल टू गिवन है। रेट इज इक्वल टू क्या होगा? के इस कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? CHO होगा। करेक्ट है, करेक्ट है। इसका पावर कितना है भाई? पावर 3/2 है। इसका पावर कितना है? 3/2। ये जो दिखाई दे रहा है ये गिवन है, ये गिवन होता है, गिवन होता है। इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी? इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी?
फटाफट बोल दो भाई, इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी? कमेंट बॉक्स में डाल दो, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एसिटाइलेट? 3/2 रहेगी ना, 3/2 ही रहेगी, और इसे और हम बोलेंगे 1.5, और बोलेंगे 1.5। क्लियर है? यस ना? कुछ डिफिकल्ट है? क्लियर है? एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ की तरफ जा रहे हैं हम, एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ जा रहे। यस, 1.5 रहती है, ठीक है ना? अभी एग्जाम्पल नंबर 2 के 5 की तरफ जा रहे। यहाँ पे देखो NO2 प्लस CO, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ NO प्लस CO2, NO प्लस CO2, इसका रेट दिया हुआ है, इसका रेट देखो, रेट इज इक्वल टू K ऑफ NO2 to the power 2 and power CO to the power 0, ठीक है? तो 0 है, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी? यस, करेक्ट, यस, इट इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर? ये हुआ सेकंड ऑर्डर। अभी सेकंड ऑर्डर हुआ तो इसकी NO2 की ऑर्डर क्या रहेगी भाई? ये जो NO2 है, NO2 की ऑर्डर क्या रहेगी? NO2 की ऑर्डर क्या रहेगी? NO2 की भी सेकंड ऑर्डर रहेगी ना। इसकी क्या रहेगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? CO की क्या रहेगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? इंडिविजुअल की बात चल रही है। CO की क्या रहेगी? CO 0, करेक्ट। क्लियर है? ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5। अभी जाते गए एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ। 4 बुक से इसमें से एक क्वेश्चन होता है, इसमें से एक क्वेश्चन होता है। 6 की बात चल रही है, ठीक है? 6 क्वेश्चन, 6 की बात। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2O5 यूज राइज टू 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ NO2 प्लस O2। इसका रेट देखो भाई, इसका रेट, पावर क्या है इसका? N2O5, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5। यहाँ पे 2 नहीं होता पावर, हाँ भाई, यहाँ पे इधर जो पावर होता है, एक पावर होता है गाइस, मींस इसे बोलते हैं डिफरेंस इन द मॉलिक्युलैरिटी। गाइस ये रिएक्शन के बारे में डिस्कस करता हूं, इसकी मॉलिक्युलैरिटी कितनी है? मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूलर है। ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो रिएक्शन है ना, रिएक्शन क्या है भाई? बाय मॉलिक्यूलर है। एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? फर्स्ट ऑर्डर है गाइस, ये बाय मॉलिक्यूलर है, इसे बोलते हैं मॉलिक्युलैरिटी। इसे क्या बोलते हैं? मॉलिक्युलैरिटी बोलते हैं। इसे बोलते हैं मॉलिक्युलैरिटी। हाँ, होती है, सम टाइम सेम होता है, सम टाइम अलग होता है, ओके ना? एंड इसे बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बिकॉज ये कैसे होता है भाई? ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट होता है। ओनली यहाँ पे क्या करना है? एक्सपोनेंट को, एक्स एंड वाई को ऐड करना है, एक्स एंड वाई को ऐड करना होता है। होप सो ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। फाइन। अभी लास्ट कुछ एग्जांपल्स है,
लास्ट तीन एग्जांपल से, लास्ट तीन एग्जांपल से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लास्ट क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 7 ये व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फेलो गाइस, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फेलो, व्हाट इज नेम ऑफ दिस फेलो, ओके ना। इसका डिकम्पोज होने के बाद CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 होता है। तो इसका रेट देख लो, इसका रेट इज इक्वल टू K ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C3, कितने भाई, C3H6 एंड 1, इज इट अ C3H6। ये स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, ये स्ट्रक्चर सेम यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, CH2 राइट, CH2 त्रिकोण, इट्स नॉट अ त्रिकोण, इट इज अ साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन का डिकम्पोज होने के बाद ये रेट का इक्वेशन मिलता है। सो इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन गाइस, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। yes, it is already given, it is the first power जो असेल त्याचा ऑर्डर असेल, it's already calculated experimentally, its order is first order reaction। ये हुआ एग्जांपल नंबर 7 तक क्लियर है सबको। चलो मूव टू नेक्स्ट वन। ये रिएक्शन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ओनली एक दो बार लुक मार लो, ओनली पावर याद रखना है आपको। आपको क्या करना है, पावर याद रखना है भाई। क्लियर है। अभी जाते हैं, कौन सा हुआ था ये नंबर, सीक्वेंस नंबर 8, अभी 8 है, 8 की तरफ जाएंगे। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NO प्लस यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, फॉर्मेशन ऑफ N2 प्लस H2 प्लस 2H2 प्लस 2H2 O करता हूं मैं यहाँ पे 2H2O, टोटल O कितने हैं, नहीं ये बैलेंस नहीं है, रिएक्शन नहीं, ठीक है ये जाने दो, रिएक्शन को जाने दो, रिएक्शन को जाने दो। एक मिनट, मैं एक बार रिएक्शन क्रॉस चेक करता हूँ भाई, एक बार रिएक्शन में क्रॉस चेक करता हूँ, बैलेंस नहीं है रिएक्शन। कुछ एग्जांपल्स लिया था मैंने, कौन सी भाई, लास्ट वाली है ना ये क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज से लिया था, कौन सा था ये, हाँ H2O2 नहीं है, यहाँ पे H2 है ओनली, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना एवरीथिंग इज ओके, ओनली यहाँ पे H2 है, 2H2 है इसकी, 2H2, ओके ना, फॉर्मेशन ऑफ ये है, ठीक है H2, ठीक है। तो हाँ ओके, N2 प्लस H2, हाँ ठीक है ना, ये है फाइन। तो इसकी रेट दिया है भाई, रेट इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट, N2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का लेना है ना, NO एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2। तो यहाँ पे देखना है भाई, कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे दिया है 2 एंड H का दिया है यहाँ पे 1, तो इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी, थर्ड ऑर्डर होगी, ये थर्ड ऑर्डर होगी रिएक्शन। x इज इक्वल टू x प्लस वाई, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 3, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगी, ठीक है। और लास्ट नाइन्थ वाला एग्जांपल मैं डिस्कस करता हूँ, नाइन्थ वाला लास्ट एग्जांपल, क्लोरोफॉर्म प्लस Cl2 फॉर्मेशन ऑफ CCl4 प्लस HCl। तो रेट क्या है भाई इसकी, रेट इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CHCl3
एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2, राइट, फाइन, इसका है 1/2 और इसका कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो ओवरऑल रेट क्या होगी, 1.5 ऑर्डर होगी, 1.5 ऑर्डर और 3/2, क्लियर। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3.5। ये हमने ऐसे 9 एग्जाम्पल देखा गया, होप सो ये यहाँ तक सफिशिएंट है, यहाँ तक आपको ये क्लियर हुआ होगा। फटाफट कमेंट बॉक्स में डाल दो, अभी जाने वाले फर्स्ट ऑर्डर की तरफ, अभी जाने वाले फर्स्ट ऑर्डर की तरफ। यहां तक आपको सबको क्लियर हुआ होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, एक्स प्लस वाई को ऐड करना है बस, फोर्थ स्टैंडर्ड। कुछ रिएक्शन अलग अलग टाइप के रिएक्शन दिया, ठीक है ना, आपकी नजर से नहीं, एक बार होना चाहिए ना, इंपॉर्टेंट है। 2-3 बुक से मैंने निकाला था कुछ एग्जांपल्स, मैंने आपको दे दिया, ठीक है। यहां तक ओके है सबको, कमेंट बॉक्स में डाल दो भाई, ओके है क्या। सगळ्यांनी कमेंट बॉक्स में टाकायचं है। क्लियर हुआ। आज हमें डिस्कस करना है 4 ग्राफ्स एंड फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस। 4 ग्राफ में से एक क्वेश्चन आने वाला है फिक्स, इसमें से एक आएगा, और एक ग्राफ में से नहीं तो इसमें से एक क्वेश्चन फिक्स रहने वाला है नीट के लिए, ये मेरा वर्ड है, और हर एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन होता है। मार्क डेंस्ड पार्ट हम देख रहे हैं। इथपर्यंत समजलं का, कमेंट बॉक्स में डाल दो, यस नो, अरे बोला काय तर, समजलं का। अरे बोलो भाई, समझा ना, यहां तक ठीक है, जाओ आगे। चैट बॉक्स चालत नाही का। अरे पहले कमेंट डालना नहीं आया, इतना लेट होगा तो कैसा होगा फिर, कमेंट डालो भाई। ठीक है चलो, अभी जाते भाई, अभी 3 मिनट है, 3 मिनट में चालू करते। अभी इंपॉर्टेंट लाइन चालू हो रही है भाई, अभी इंपॉर्टेंट लाइन, अनदर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, चैप्टर का अनदर पार्ट है, उसे बोलते फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। और इसे और कुछ हेडिंग्स ऐसे भी दिया है, इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऐसी भी हेडिंग है, ऐसी भी हेडिंग है, बोथ हेडिंग्स आर देयर, ओके। फर्स्ट ऑर्डर के लिए इक्वेशन देख रहे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, मैं रेड पेन में लिख रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है और डेंजर भी है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय t log टू द बेस 10, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट डिवाइडेड बाय
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एटी, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एटी, ये इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर का, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ कौन कौन से पल्ले याद रखना है। के इज इक्वल टू क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट, के इज अ रेट कांस्टेंट, टी इज अ टाइम, टी इज अ टाइम, बराबर ना, टी इज अ टाइम। ये नॉट क्या है भाई, कॉन्सेंट्रेशन एट ए नॉट मीन्स व्हाट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, ओके ना। एटी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन एट एटी क्या है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी इज इक्वल टू टी, क्लियर है, टी इज इक्वल टू टी, ये इक्वेशन हुआ होगा। 1 मिनट में अपनी स्लाइड खत्म होगी, कंटिन्यू करूंगा मैं इक्वेशन, होप सो यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। अभी मीटिंग कट सकती है, ठीक है। मैं लिंक, मैं 2-3 मिनट का ब्रेक ले लो, 4 मिनट का ब्रेक ले लो, मैं लिंक भेजता हूँ। आज हमें 5-4 ये करना है, ग्राफ कंप्लीट करना है आज हमें। कितने ग्राफ कंप्लीट करना है, 4 ग्राफ हमें कंप्लीट करना है। यहाँ तक इक्वेशन क्लियर है क्या, होप सो यहाँ तक आपको इक्वेशन क्लियर होगा। कुछ नहीं, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग टू द बेस 10 ए नॉट अपॉन ए टी, ऐसा एक इक्वेशन है। कुछ बुक्स में इक्वेशन ऐसा भी दिया है, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग टू द बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स,